ममता दीदी ने तूफान में भी पैसे कमाए थे। मतलब किसी ट्रेजेडी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, इस केस से आप समझ जाओगे। तो मई 2020 में बंगाल में आया एक भयानक तूफान, एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम दिया गया अम्फान। बंगाल के लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लाखों लोग बेघर हुए, 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन दीदी को इस आपदा में भी पैसे कमाने का अवसर दिख गया। बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि बहुत नुकसान हुआ है, गेस करो कि कितना नुकसान एस्टिमेट किया गया। 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़? नहीं, दीदी ने बोला 1,02,442 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 35,000 करोड़ रुपए मांगे गए। अब कोई मजाक तो है नहीं कि कितने भी पैसे मांगो और वो दे देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टीम भेजकर इसका असेसमेंट करवाया और फिर पैसे दे दिए। कितने दिए ये बाद में बताऊंगा, लेकिन जो पैसे दिए उसके बारे में कई लोगों ने कहा कि इस पैसे का भयानक मिसयूज हुआ है। कई PIL दायर हुई और फिर कोर्ट ने CAG को इस पूरे हिसाब को ऑडिट करने को बोला। अब जो ऑडिट में सामने आया वो बहुत ही शॉकिंग है। सबसे पहले CAG ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि आपने जो 1 लाख करोड़ का नुकसान बोला था वो आपने कैलकुलेट कैसे किया। अब हाँ, तो यहाँ आपको बताता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए थे। इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन हलवा थोड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने असेसमेंट करवा के 2250 करोड़ रुपए भिजवा दिए। अब इन 2200 करोड़ में भी इन लोगों ने जमकर घोटाला किया। सबसे पहले इन लोगों ने मैक्सिमम पैसा जो लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली जाना था खुद ही निकलवा कर डिस्ट्रिक्ट फंड के अकाउंट में डाल दिया। 3000 से ज्यादा केसेस में एक ही घर की फोटो बार बार दिखाकर पैसे निकाले गए। ये देखो, ये घर है मौर्यम बीबी का और यही घर रेजाक दत्ता का। और ये काम 1-2 बार नहीं, 3000 से भी ज्यादा बार किया गया। और भी कई तरीकों से पैसे इधर उधर किए गए। अब ये इतनी पुरानी बात मैं आज क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि दीदी ने ये रिपोर्ट बाहर आने ही नहीं दी और अब जाकर ये रिपोर्ट निकली है। सोच के देखो, जो पैसे गरीबों के हक के थे वो भी इतनी मुसीबत के समय में ये लोग खा गए।